मझधार में जिनको अपना आश्रय मानकर जीवन साथी के रूप में वर्ण किया और जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने ही जब हमें ठुकरा दिया और जीवन की मझधार में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। इतना सब होने पर भी उनके प्रति अति मोह आसक्ति खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ श्री जी के चरणों में कैसे लगे? एक बार मार्कंडेय जी के आश्रम के पास सुरथ नाम का एक वैश्य और एक राजा दोनों आपस में मिले। तो राजा से पूछा, आप जंगल में यहाँ कैसे? कहा, मेरा राज्य छिन गया है, पर मैं वही राज सिंहासन, वही राजमहल, वही रानियां, ये हमारा चिंतन नहीं जा रहा है। मुझे राज्य मिले इस बात के लिए तो मैं दुखी नहीं, पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। और रोने लगा। फिर पूछा, आप क्यों इधर जंगल में? तो उनका, मेरे बेटे ने मुझे पीट के निकाल दिया, सारी संपत्ति छीन ली, पर मेरा मन उसी के लिए तड़प रहा है। वो भले मुझे पीटे, पर मैं अपने बेटे, बहू, परिवार को नहीं छोड़ सकता। बोले, तो बड़ी विचित्र हम दोनों की दशा है कि वो हमें छोड़ रहे हैं, हमें ठुकरा रहे हैं, और हम उनके लिए रो रहे हैं। ये क्या है? तो राजा ने कहा, पास में मार्कंडेय जी का आश्रम है, हम लोग उन महापुरुष के पास चलते हैं और अपना निवेदन करते हैं। तो जाके प्रणाम किया और अपनी बात दोनों ने रखी। तो मार्कंडेय जी ने कहा, ये भगवती माया का प्रभाव है। अगर भगवान की ऐसी प्रचंड माया ना हो तो सब परमानंद में मगन हो जाएं। ये माया ही, वो हमें धोखा दे, वो हमें ठुकराए, पर हमारा मोह, हमारी ममता उससे बिलग नहीं होती है। अब उससे हटने का एक ही उपाय है, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। अगर हम सत्संग सुने तो सुनते सुनते बुद्धि पवित्र हो जाती है और फिर निश्चय होने लगता है। आप जिनके लिए रो रहे हैं, जिनकी बुद्धि पावन हुई, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक छोड़ दिया। रत्नावती जी, भक्तमाल में चरित्र है, पढ़ लीजिए। रत्नावती जी पूरे रानी के जैसे सुख होते हैं वैसे ही रानी थी, वैसे ही सुख में मगन थी। कोई हरि भक्ति, कोई भजन, कुछ नहीं। और राजा भी अत्यंत प्यार करते थे। पर दासी वो वृंदावन आती थी और संतों का संग करती थी, सत्संग, तो उसके हृदय में गोविंद के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई। वो रानी के कभी पैर दबा रही होती तो एकदम बोल पड़ती, हा कुंज बिहारी, हा गोविंद। तो रानी सावधान होकर देखती, तू रहती तो मेरे संग है, मेरी निजी दासी, अंग सेवी, ये कौन है कुंज बिहारी, कौन है गोविंद? किससे तू प्यार करती है? आज तक मुझे नहीं बताया। हमारे यहाँ की दासियां तो आजीवन समर्पित अंग सेवी होती हैं, ये क्या? तो मुस्कुरा दी, बोली, महारानी आप अन्यथा मत समझना, ये कोई व्यक्ति नहीं हम जिससे प्यार करते हैं। नहीं नहीं, तू पूरी बात बता दो, मत सुनो, मत सुनो, नहीं किसी काम के नहीं रह जाओगे। और रो पड़े। भगवान का जो प्यार होता है ना हृदय में, वो अलग कोटि का होता है। वो बस मत पूछो, आप मत पूछो। अब तो और आकर्षित हुई, नहीं नहीं आप बताओ ना। तो जब बैठ करके भगवत चर्चा, उनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, अब वो तो इतना उसके हृदय में अच्छा लगा कि पैर दबाने से हटा के सिराने बैठा लिया। देखो तुम अब वहां नहीं, अब यहां बैठ के केवल हमें प्रभु की बात सुनाओ। इतना रंग चढ़ा कि हृदय विकल हो, उनका कैसे दर्शन हो सकते हैं? गोविंद के कैसे दर्शन हो सकते हैं? बिहारी जी के कैसे दर्शन हो? तो उनका, महारानी जी एक ही उपाय है, यदि प्रगट में संतों का संग किया जाए तो निश्चित संत सभा में गोविंद छुपे रहते हैं, वो जरूर कृपा करेंगे। तो रानियों कहीं जा तो सकती नहीं, तुम ऐसा करो, बगल में एक भवन तैयार करो आप संत सेवा के लिए, और संतों को बुलाओ, और हम स्वयं बनाएंगे, संतों को पवाएंगे, उनके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनेंगे। उस समय दिल्ली में बादशाह के समीप विराजमान थे माधो सिंह, उनके पति का नाम था। अब रानी का हुक्म, महल के निर्माण हुआ, पास में संतों, और खिड़की से वो दर्शन करती, फिर सुंदर भोग पधराती, जाके सब संतों को पवाती। ये जब सूचना पहुंची राजा के बाद, बिना हमारे आदेश के संत निवास बन जाना, संतों के बीच में, रानी को ऐसे कोई सहज थोड़ी देख सकता, जाना सब। तो हुक्म कर दिया, बिल्कुल नहीं, संतों के समीप जाना बंद, ये सब बिल्कुल, क्योंकि एक राज मर्यादा होती है ना। और कुछ कठोर शब्द कहे। तुरंत नाई को बुलाया, अपना मुंडन कराया,
और संतों के बीच में बैठ गई, बोले आज से राज अन्न का त्याग। अगर मैं कहीं रानी हूं, कहीं भी किसी भी अंग में, मैं उसे रानी नहीं रहने दूंगी जो मुझे संत और गोविंद से दूर कर दे, कदाप। ये जब सूचना पहुंची को तो मुड़ मुड़ा के बैठ गई सुन। तो सोचा ये तो मतलब भारी के भारी अपमान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अगर मैं मारता हूं तो प्रजा विरोध में हो जाएगी, इसलिए इसको मारना तो है। बोले एक जंगली सिंह लाओ और छोड़ दो, तो संतों को, रानी को, सबको मार डालेगा वो। ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने जैसे चारा रख के, बकरा आदि रख करके पिंजड़े में सिंह को बंद करके लाए और दरवाजे पे को, वही दासी जो उनकी गुरु थी, वो आरती की सामान दे रही थी और पूजन की थाल लेकर वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर। दासी ने कहा महारानी सिंह, जो ही पिंजरा से खोला गया तो ऐसे मुड़ी, उनका सिंह नहीं नरसिंह, भगवान पधारे थाल लेके। सिंह ऐसे जैसे कोई गाय ना, सीधी गाय हो, ऐसे तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया, ऐसे सब देखते रह गए। फिर लौटा सिंह को मारी छलांग, तो जो ऊपर बालकनियों में खड़े देख रहे थे ना मान सिंह के आदमी, फाड़ के फेंक दिया और गुर्राता हुआ भाग गया। अगर हम अपनी भक्ति के रंग में आ जाए तो फिर हमारा ये माया मोह संसार नष्ट हो सकता है। अन्यथा हमारे शब्द तो जरूर अच्छे नहीं लगेंगे, पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख स्वार्थ की जब तक पूर्ति लगती है, हमारा मन जब तक राजी है, तब तक हमें आपको प्यारे कहते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं। और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते नहीं। संसार का यह स्वरूप, पर मेरे प्रभु का ऐसा स्वरूप नहीं है। सबरी मैया कोई ऐसा थोड़ी बहुत रूप ऊंचे कुल की, ऐसा नहीं था। सबर जंगली जातियों में आती है उनमें, लेकिन भगवान की भक्ति से बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रम में भगवान नहीं गए, सबरी माता के। भगवान ये सब संसार यही सब देखता है, तुम्हारा रूप, तुम्हारा गुण, तुम उसके काम लायक हो कि नहीं हो। अगर स्वार्थ की पूर्ति लायक नहीं हो तो कोई भी हो, हट जाओ या वो मार डालेगा। संसार का स्वरूप है, कोई न कोई नाटक करके तुम्हें नष्ट कर देगा संसार। लेकिन हमारे भगवान कैसे भी नीच, पतित, अवगुणी, कुरूप, बिल्कुल मूर्ख कैसा भी हो, भगवान उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय लेना, वही परम पति हैं। देखो मीरा जी ठसक से कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और ये कभी धोखेबाज नहीं है, कभी धोखा नहीं। हम सही कहते हैं। अगर हमें जैसे बचपन से लगे रहे ना, हमें बात समझ में नहीं आती ना, तो हमें जरूर माइक से कहते हैं कि भाई देखो, भक्ति करना ठीक है, पुण्य है, मंगल है, लेकिन हम अपनी छाती की बात कहते हैं। अभी तक कमी हमारी और कृपा उनकी डुबो रही है। बस अगर कहीं कमी है तो हमारी कमी है, उनकी तरफ से कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार है। ये सच्ची मान लो। अगर कोई प्यार करने वाला है तो प्रभु है। आप कहोगे दिखाई नहीं देते हैं, आपने अपने को देखा है क्या? अगर प्रभु से देखने पर ही प्यार करते हो तो आप अपने से प्यार करते हो ना। देखो ना, आप अपने से प्यार, आपने अपने को देखा है क्या? आप तो शरीर को देख रहे हैं, बिना देखे भी आप अपने को बहुत प्यार करते हैं। आप अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। अगर ये पता चल जाए कि हाँ कैंसर हो रहा है और आपको क्षति पहुंच जाएगी तो आप यहां से कटवा देंगे। अपने आप से ज्यादा प्यार आप किसी को नहीं करते, टांग कटवा देंगे आप। अगर ऐसा लग जाए कि अपने को बहुत अशांति, जीना मुश्किल है, आप क्या करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? तो आप जहर खा लेंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे। मतलब समझिए, पर आपने अपने को देखा नहीं, जाना नहीं, फिर भी आप बहुत प्यार करते हैं। जो कुछ भी प्यार करते हैं अपने लिए करते हैं। अपने आप से बढ़कर आप किसी से प्यार नहीं करते, पर आपने अपने आप को नहीं जाना, तो फिर तुम उन्हीं के अंश हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए तो जैसे अनजाने में आप भी अपने से प्यार करते हो, ऐसे ही शुरू कर दो प्यार प्रभु से, और उनके तुम हो, वो सामने आ जाएंगे पक्का। ऐसा नहीं है तो अब विमान से उतरते हैं, ऐसे दोस्त की तरह मिलते हैं भगवान। पर बस यही है कि जैसे आप कहो कि हम राष्ट्रपति से हाथ मिला के आ रहे, प्रधानमंत्री से हाथ मिला, ऐसे हम अधिकार पुष्ट करें और चाहत हमारी प्रबल हो तो हमें भगवान मिल जाएंगे। वहां तो किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, खुद हमारे हृदय की बात सुन रहे। एकमात्र भगवान के चरणों से ही हमें शांति मिलेगी, वही हमारे हैं। दूसरा तो सब छल हो रहा है, माया का पर्दा पहन करके हमारे साथ छल किया जा रहा है, हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। सत्य बात है, न हम स्त्री है न पुरुष है, हम भगवान के अंश हैं, और उनका भजन करके उन्हीं को प्राप्त हो जाए
यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम तो बड़ी कृपा मानते हैं जब प्रतिकूलता मिलती है, कोई अपना नहीं होता ना, तब कृपा समझ में आती है कि बहुत कृपा है, नहीं तो इस मोह जाल में फंस कर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब सावधान हो जाओ, अब निकल जाओ। पर इधर का रास्ता चलना थोड़ा कठिन है, इसलिए कुछ भी हो जाए फिर इधर नया चुन लेते हैं, नया मित्र चुन लेते हैं, नया घर चुन लेते हैं, नया वर चुन लेते हैं। भाई इधर ही वो खोज शुरू की है ना अनंत जन्मों से, वो ये नहीं समझ पा रहा कि अंदर बैठा है, कह रहा लौट आओ, हमसे मिल लो। पर हम लोग बाहरी खोज कर रहे हैं और वो अंदर ही बैठा है, घर के अंदर प्रीतम बैठा हमारा इंतजार कर रहा है, हम दरवाजे के बाहर भटक रहे हैं, उसको खोज उसी को रहे हैं। जो सुख है, जो शांति है, जो आनंद है, वो प्रभु ही है, उन्हीं के लिए हम खोज रहे हैं। पर उनको ना मानकर, ना जानकर अन्य रूप अन्य भाव में, इसीलिए हमें शांति नहीं मिल रही। मुझे लगता है नाम जप करो, सत्संग सुनो और प्रभु को अपना मानो, फिर वो जैसे जीवन निर्वाह करवाएं उनके ऊपर छोड़ दो। वो चाहेंगे पति रूप में मिल जाएंगे, मित्र रूप में मिल जाएंगे, वो जो चाहे जैसे चाहे, पर अपना जीवन का भार उनको दे दे। ये संसार कपटी और छलिया है, यहाँ कपट और छल ही मिलता है। प्रेम तो कोई भगवत कृपा पात्र जनों को ही समझ में आता है, नहीं तो कहाँ प्रेम। अच्छा, वो कौन सा मैरिज कहते हैं, लव मैरिज, तो मैंने प्रेम का विवाह, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। भाई पहले तो गांव में था कि वर दूल्हा को नहीं दे, मतलब वर दुल्हन को नहीं देखा, दुल्हन दूल्हा को नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि वो लड़की लड़का देख के बाद के ब्याह होता हो, ऐसा पहले नहीं था। गांव में तो माता पिता तय कर लेते थे, हो जाता। मतलब प्रेम का मतलब आपने चयन किया दोनों ने मिलकर, ये तो बढ़िया बात है ना। अब आपका मन मुटाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया, मतलब दोनों ने चयन किया, और 1 साल बाद तलाक हो जाता है। भाई कैसा प्रेम विवाह। वहां तो न वर को देखा था, न दुल्हन को देखा था, माता पिता की मर्यादा में आकर ब्याह किया और परिवार सुसज्जित मंगलमय आजीवन निर्वाह करते हुए, पूरे घर की सेवा, परिवार की सेवा, पति की अधीनता, पति पत्नी को ही अपना सर्वस्व मानते हुए, ऐसे ही भाव से आज हमारा क्या वातावरण हो रहा है। क्या हमारी उन्नति हो रही, क्या उन्नति हो रही। अगर पीछे से देखा जाए तो हमारी बड़ी, और ठीक है माता पिता की पसंद थी, आपने खुद पसंद किया ना, तो अब अपनी पसंद का निर्वाह करते जीवन भर दोनों मिलके। ये क्या बीच में, ये क्या, ये प्रेम विवाह है। अरे एक बार प्रेम कर ले तो फिर जैसा है हमारा है, जैसी है हमारी, आजीवन उनका निर्वाह करे, ये भगवान की भावना से पुष्ट होकर चले। ये क्या दलित दुरा है कि आज इससे कर लो उससे, फिर ये तो पशु वाली चेष्टा हुई। यह मनुष्य वाली चेष्टा, धर्म वाली चेष्टा, प्रेम वाली चेष्टा थोड़ी। प्रेम का है कि भगवान ने एक बार विधान बना दिया गृहस्थी में, हम उसी विधान में संतुष्ट रहकर धर्मपूर्वक। पर न सत्संग है, न शास्त्र स्वाध्याय है, न भजन है, तो ये बातें सब लिखी है, दिमाग में नहीं आ सकते, हम ऐसे आचरण नहीं कर सकते। तो भगवान की कृपा से यदि आपको सत्संग समझ में आ जाए तो भगवान का आश्रय लो, वही मंगल करता है।